चलिए आज हम समझने वाले हैं लॉ ऑफ सी के बारे में। समुद्र में क्या कानून लगता है, कैसे लगता है, हम कैसे पता करें कि कोई देश है उसकी सीमा समुद्र तक कहाँ तक जाती है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा इसको हम शुरू करते हैं। 1982 में क्या हुआ? 1982 में एक यूनाइटेड नेशन में एक संधि की गई, एक ट्रीटी की गई। क्या किया गया? एक ट्रीटी किया गया। इस ट्रीटी का नाम था, शॉर्ट नाम इसका मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम आप शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा, UNCLOS। अनक्लॉस इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। अनक्लॉस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। या तो आप इसको इतना लंबा बोलिए, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, या तो इसको आप हम आमतौर पर शॉर्ट में क्या बोलते हैं? द लॉ ऑफ सी। ये एक तरह का संधि था जो यूनाइटेड नेशंस आपस में किए थे 1982 में, और कि समुद्र में कितना एरिया किसका होगा। लेकिन इसको लागू कब किया गया? कब इसको लागू किया गया? इसको लागू किया गया था आपका 16 नवंबर 1994 में। इसको पूरी दुनिया में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब जैसे मान लो कई सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जिसकी सीमा समुद्र से टच करती है, तो समुद्र में कितनी दूरी तक जो है वो देश कहेगा कि ये समुद्र का एरिया मेरा, ये ओशन का एरिया, सी का एरिया ये मेरा है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जब भी हम समुद्र में दूरी नापते हैं ना, तो उसको हम नापते हैं किसमें? नॉटिकल मील में, नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। अगर मैं कहूं एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होगा, तो 1.85 और 2 किलोमीटर। लेकिन जब हम समुद्र की गहराई नापेंगे तो गहराई हम नापते हैं फैदम में। एक फैदम में आपका 6 फीट होता है, 6 फीट। समुद्र कितना गहरा है? इतना फैदम, है ना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि दुनिया में क्या कंसेप्ट इसको लेकर लाया गया था कि समुद्र के, जैसे मान लो आप लोग भारत के हैं, तो मैं भारत का ही एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, कंफ्यूजन ना, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये अगर मैं कहूं कि इंडिया का जो इतना क्षेत्र है, ये इतना जो रीजन है, वो किससे टच करता है? तो समुद्र से इसकी तट रेखा है भारत की, कोस्टल लाइन है भारत का। अब मैं कहता हूं कि इंडिया कितनी दूर तक समुद्र में अपना अधिकार रख सकता है, उसी तरह हर देश पे भी ये लागू होगा। अगर आप इंडिया का समझ जाएंगे, सारे देश का समझ जाएंगे। यहीं पे नीचे आपका, यहाँ पे जगह में मैं बना दे रहा हूं, नीचे आपका क्या है? श्रीलंका है। यहां भी समुद्र का एडम ब्रिज आपका है, इधर भी समुद्र का रास्ता है। तो भारत कितनी दूर तक अपना आधिपत्य समझे? क्या यहां से आगे जाओ पूरा अफ्रीका तक पूरा समुद्र भारत का है? नहीं। कुछ तो कुछ इसकी एक सीमा रेखा होगी। उसी चीज को किसमें तय किया गया था? तो आपका अनक्लॉस में तय किया गया, जिसका पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको 1982 में एक ट्रीटी हुई थी। लेकिन लागू कब किया गया था इसको? 16 नवंबर 1994 को। अब देखो, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप देखेंगे कि कोई भी देश जो है ना, कोई भी देश ऐसे उसकी बाउंड्री एक सीधी रेखा में नहीं होती है, जो कुछ अंदर धंसा हुआ है, कुछ उभरा हुआ है। अगर मैं कहूँ यहाँ, अगर मैं कोई जहाज लेकर यहाँ खड़ा हूँ, कहूँ भारत कितना दूर है, तो ये देखो, ये जो निकला हुआ इससे तो काफी नजदीक होगा, और ये जो अंदर धंसा हुआ इससे काफी दूर होगा। तो उसको ख्याल में रखते हुए एक बेस लाइन खींच दी गई। क्या खींची गई? बेस लाइन। केवल भारत से नहीं, हर देश पे लागू होगा। एक सीधी एक बेस लाइन खींच दी गई। अब भारत से कितना दूर हुआ तो आसानी हो जाएगा जानने में। एक बेस लाइन खींची गई, तो इस लाइन को क्या कहा गया? बेस लाइन। और इसके अंदर जो जल भरा हुआ है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो भी पानी भरा रहेगा, इस पानी को हम क्या बोलेंगे? तो इंटरनल वाटर।
इंटरनल वाटर। अब जैसे मान लो यहाँ पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु की जो सरकार है, जो उस राज्य की सरकार है, इस पूरे पानी में कुछ भी कर सकती है, इसके आगे नहीं। उसके बाद देखो, अब जो भी कैलकुलेशन होगा, अब ये मान लिया गया कि यही आपका क्या है, इंडिया है, यही लाइन, इसी लाइन को क्या मान लिया गया, इंडिया की सीमा मान लिया गया, और इसके अंदर जो पानी है उसको मान लिया गया कि इंडिया का इंटरनल वाटर है। अब हम कहेंगे, अब हम यहां से निर्धारित करेंगे कि समुद्र में इंडिया को कहां तक मिलना चाहिए, तो मैं आपको राइट साइड में बता रहा हूं। उसके बाद कहा गया कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, कितना, 12 नॉटिकल मील एक लाइन खींची गई, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, कितने नॉटिकल मील की, 12 नॉटिकल मील, और कहां से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को कहा गया, इसको कहा गया टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल रीजन, है ना, मतलब प्रादेशिक क्षेत्र। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं, क्या, टेरिटोरियल जोन। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रादेशिक क्षेत्र। ये वाला पूरा एरिया, यानी देखो बेस लाइन के अंदर का तो भारत का है, बेस लाइन खींची गई है कि एक सीधी रेखा मिल जाए, जैसे हमारी पृथ्वी कैसी है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई है पृथ्वी को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए। उसी तरह इंडिया भी, कुछ इंडिया ने हर देश का बाउंड्री देखेंगे, कुछ अंदर धसा होगा, कुछ बाहर निकला होगा, तो टेरिटोरियल क्षेत्र बेस लाइन से खींचा गया प्रादेशिक क्षेत्र। अब इसमें देखो, अगर मान लो तुम कहीं से भारत की ओर आ रहे हो, तो इस टेरिटोरियल जोन में तभी तुम आ सकते हो जब तुमको भारत सरकार परमिशन देगी। बिना परमिशन के अगर तुम इसके अंदर घुसे तो तुरंत मिसाइल मार दिया जाएगा। विदाउट परमिशन आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, चाहे वो समुद्री मार्ग से हो, चाहे वो हवाई मार्ग से हो। आप हवाई जहाज से भी जा रहे हैं तो आप परमिशन आपको लेना पड़ेगा, हम आपके टेरिटोरियल जोन से गुजर रहे हैं, तब आपसे सीमा शुल्क लिया जाएगा, कस्टम ड्यूटी लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद होता क्या है, उसके बाद बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील, बेस लाइन से कितना नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील एक सीमा होती है बेस लाइन से। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस जोन। इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस जोन। इसको हिंदी में हम कहते हैं सन्निहित क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सन्निहित क्षेत्र। सन्निहित क्षेत्र भारत का कहां तक होता है, बेस लाइन से 24 mm तक। अगर मैं कहूं बेस लाइन से 24 mm, तो टेरिटोरियल क्षेत्र से कितनी दूरी पे है, 12। भैया 12 तो इतना ही है, 12 ये बचा। बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक की जो भारत का एरिया होता है, ये कंटिन्यूअस जोन कहलाता है। इसमें इस वाले जोन की साफ सफाई की जिम्मेदारी भारत की है, कोई इसमें कचरा न फेंके, जिम्मेदारी भारत की है। अगर आप समुद्र के रास्ते अगर आप यहां से गुजर रहे हैं, तो भारत सरकार को आपको क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इधर से आया और मैं इधर से आकर ऐसे जाना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही इसमें एंट्री लूंगा, मुझे भारत सरकार को क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आऊंगा तो बिना परमिशन के, बिना वीजा के नहीं आ सकता हूं। ये बहुत, यहाँ पूरा आर्मी लगी रही, आर्मी यहाँ भी रहती है। तो कितनी दूर तक, 24 माइल तक। हाँ, ये हवाई क्षेत्र में काम, हवाई मामला में काम नहीं करता है। अगर हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजर रही है, तब ये कस्टम ड्यूटी नहीं देगी। लेकिन हवाई जहाज अगर टेरिटोरियल से गुजर रही है, तो पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपके टेरिटोरियल रीजन से गुजर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतना किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं। उसके बाद एक बाउंड्री और होती है, जो होती है आपकी 200 नॉटिकल मील की। कहां से, बेस लाइन से। बहुत लंबी दूरी है ये, 200 कहां से, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, नॉटिकल माइल। अब ये मत कहना कि सर कंटिन्यूअस से 200 है, नहीं, देखो मैं लाइन पूरा यहां से बना रहा हूं, 200 से। इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या बोलेंगे हम? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां लिख देता हूं मैं, इकोनॉमिक जोन। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हिंदी में लिख दो ऊपर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। याद रखिएगा। अब इसमें कोई भी बाहरी देश की कोई भी जहाजें अगर जा रही हैं, है ना, बाहरी देश की कोई भी जहाजें अगर थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा आपका बेस लाइन। अंदर वाला पानी क्या कहलाएगा? इंटरनल वाटर, है ना। ये आपका रहेगा कि क्या? 12 नॉटिकल मील, और ये पूरा यहां से 24 नॉटिकल मील, है ना, एनएम। और ये पूरा बेस लाइन से यहां से 200 नॉटिकल। अब देखो ये जो देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इधर होगा तो इधर भी होगा। अब ये जो आपका है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको मैंने कहा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें अगर मान लो बाहर से कोई जहाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सीमा शुल्क भी नहीं, कस्टम ड्यूटी भी नहीं देना है आपको, सरकार को इन्फॉर्म भी आपको नहीं करना है। लेकिन अगर समुद्र के इस हिस्से में अगर कोई मान लो पेट्रोलियम मिल गया, कोई मान लो आइलैंड मिल गया, कोई मान लीजिए कोई कुछ मिनरल्स मिल गया, तो सब का सब भारत का होगा। यहाँ पर मछली मारने का अधिकार किसका है? भारत का है। यहाँ पे अगर कोई मछली भी मारेगा, सिर्फ भारत ही यहाँ पे मछली का व्यापार कर सकता है। ये नहीं कि आप अफ्रीका से और यहाँ पे आए और खूब कुंटल का कुंटल जो है मछली लेकर नाव से चल नहीं ले आ सकते हैं आप। यहाँ पे अगर पेट्रोल मिल गया तो भारत का होगा। जैसे को यहाँ पे मुंबई हाई मिला था कि नहीं मिला था, भारत का होगा। इसीलिए जितनी बड़ी आपकी कोस्टल बाउंड्री होगी उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। पर एक क्वेश्चन, और उसके बाद का सर, फिर उसके बाद का क्या हुआ? उसके बाद का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हाई सी। हाई सी, ये हाई सी, अब इसके बाद हाई सी आ गया। हाई सी ये किसके अंडर में आता है? तो ISA के अंडर में आता है। ISA के अंडर में आता है। IAS का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए आप लोग, इंटरनेशनल सी बेल्ट अथॉरिटी। समझ में आ गया? ये दुनिया का मतलब यूएन में मतलब से भारत आया और हाई सी में कुछ खोज लिया। अब दुनिया जो है, अब ISA जो संस्था है वो डिसाइड करेगी कि ये जो मान लो पेट्रोलियम खोजा गया है तो ये किसको दिया जाए। जो सबसे पहले खोजा रहेगा उसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि मान लो बाय द वे नीचे से कोई ज्वालामुखी फटा और उसका एक ऐसे पहाड़ बनते बनते ऐसे ऊपर आ गया, ऐसे मान लो ऐसे ऊपर आ गया, हमें एक आइलैंड मिल गया यहाँ पे। अब यहां से जोड़ा जाएगा, फिर दोबारा यहां से अब होगा बेस लाइन बनेगी, फिर यहां से, तो जिसका जितना आइलैंड उतना फायदा होता है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे वो है कि नहीं है, अंडमान निकोबार, तो हमको वो एक्स्ट्रा लाभ मिल गया। अब देखो, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये वाला किसको क्या है, तब क्या क्या होता है? जैसे मान लो ये पूरा है ना, तो इसको आधा कर दिया जाएगा, आधा इंडिया को और आधा श्रीलंका को। समझ में आ गया सबको? आधा आधा करके हो जाता है। तो और अब ये पूरा का पूरा किसके द्वारा बनाया गया है नियम? ये पूरा का पूरा नियम किसके द्वारा बनाया गया है? द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी। किसी को कोई कंफ्यूजन है? पक्का नहीं है? तो ये आपका यहां से यहां तक सी हुआ, बाकी ओशन। समझ में आ गया? अब मैं आपको इसको थोड़ा मैप पे दिखाना चाहूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम कुछ? म्यांमार वगैरह है तो ये 200 किलोमीटर। हाँ नहीं, तो फिर अगर म्यांमार है, मान लो यहाँ म्यांमार है, तो म्यांमार का फिर ये वाला समुद्र का हिस्सा आधा आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ तो कोई कुछ नहीं है ना। मैप पे समझ जाओगी, मैं मैप पे बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत ऐसे ही पूछ लिया करो, ठीक है ना? एक मिनट, मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूं। लॉ ऑफ सी ऑन इंडिया मैप।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लो थोड़ा आप तुम लोग इसको मैप पे देख लो, मैं मैप पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई अच्छा सा मैप मिल जाए। देखो सारा वही है, मैप सारे अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मैं इस वाले मैप को खोल दे रहा हूँ इंडिया का, ध्यान से देखिए, जल्दी से मैप ओपन हो जाए, नेट काफी स्वभाव। ये समझ में आ रहा है तुमको मैप? मैप दिख रहा है? यस सर। इंडिया की मेन बाउंड्री कहाँ है? यही तो है, हाँ सर। ये इंडिया की मेन बाउंड्री है ना। यस सर। लेकिन ये जो हरा हरा कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा इंडिया के अंडर में रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो देश आ गए हैं, तो आधे आधा मिल गया सबको। अब देखो हमारा अंडमान निकोबार यहाँ पर है, तो ये पूरा क्षेत्र हमें मिल गया समुद्र का। अब यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा, कुछ मिलेगा, सब हमारा है। यहाँ पे देखो, यहाँ मान लो म्यांमार है, ये वाला हिस्सा मान लो म्यांमार है, यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा। यहाँ मान लो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को ऐसे दे दिया जाएगा कि ये इतना हिस्सा जो है, मान लो बांग्लादेश है, तो मैंने बांग्लादेश को इतना दे दिया, ये लो, ये बांग्लादेश का हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये है, देखिए आप, अब इंडिया के पास केवल यही नहीं है, ये पूरा सीमा इंडिया के अंडर में आएगा, पूरा का पूरा समुद्र का ये पूरा हिस्सा। और ये आगे वाला क्या कहलाएगा? हाई सी। किसके अंडर में रहेगा ये? तो ISA, इंटरनेशनल सी बेल्ट अथॉरिटी। सी मतलब समुद्र और बेल्ट मतलब गहराई में। समझ में आ गया? अब हम थोड़ा देख लेते हैं वर्ल्ड का, इसको हम थोड़ा वर्ल्ड पे मैप पे देख लेते हैं दुनिया का, तो और क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड का देख लेते हैं। ये देखो, इस वाले मैप पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला मैप थोड़ा ओपन हो जाए, फिर इसको तो देखिए, कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है क्या? यस सर। आपको वर्ल्ड मैप पे हर एक देश की बाउंड्री नजर आ रही है, लेकिन ये जो गाढ़े हरे कलर में है, ये सब क्या है? इनका 200 नॉटिकल मील वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, मतलब समुद्र में हर एक देश का इतना इतना ही हिस्सा है। बाकी जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है? वो हाई सी है। किसके अंडर में रहेगा हाई सी? ISA के अंदर में रहेगा। देखो इसका नॉर्थ अमेरिका का यहाँ तक है। सर जो ग्रीन ग्रीन है वो, जो ग्रीन, जो ये जो ग्रीन ग्रीन में वो कहीं ना कहीं किसी देश का आइलैंड आ जाएगा। जैसे EU देश है, उसका मान लो कहीं आइलैंड है, कई देशों का आपस में आइलैंड है, तो ये उनका है। तो वही सिचुएशन फॉलो होगा जो बाकी में हुआ है। समझ में आ रहा है? तो सब आप सभी लोगों को समझ में आ गया? तो क्या अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो तुरंत पूछ लो। आप में से किसी को भी कहीं दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो तुरंत पूछो। तो सबसे पहला क्या किया जाता है? एक बेस लाइन खींचा जाता है। बेस लाइन के बाद क्या होता है? एक टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, जो कितनी दूरी से होती है बेस लाइन से? 12 नॉटिकल मील। टेरिटोरियल बाउंड्री में आप बिना भारत के परमिशन से अंदर नहीं आ सकते हैं। अगर आपने जबरदस्ती आने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा? वहां पर आपको दिक्कत होगी, आपके ऊपर हमला कर देगी भारत सरकार। लेकिन कंटिन्यूअस 24 मील वाले में अगर एंट्री लेंगे तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, बस वो हवाई मामले में काम नहीं करेगा। ठीक है ना? 24 माइल तक पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, भारत खुद करेगा। उसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक भारत का होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लाइन से लेकर और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन तक यहाँ पे कोई भी जहाज आ सकती है, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और यहाँ पे कानून किसका चलेगा? इस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक में भारत का कानून चलेगा। तो ये हमारा है UNCLOS, द यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो मैंने इंडिया का एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दिया। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए फिर ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।